क्वेश्चन नंबर 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ई, एम और आई 5:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। तो इनका पुराना प्रमाण ये दिया गया है, 5:3:2 दिया हुआ है। इस तरह का सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर 21 है, 243 पेज नंबर पे है, तो वो कर सकते हैं। तो ये पूरा पक्की तलपट दी है, तो ध्यान रखना है। यहाँ से देखते हैं 31/3/2017 के दिन आई निवृत्त होता है। निवृत्ति की शर्त निम्नलिखित थी। पहला है आई का लाभ का भाग ई और एम 2:3 के प्रमाण में प्राप्त करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना, का दिया हो, में से दिया हो तो यही लाभ का प्रमाण होता है। लेकिन अब ये का दिया है तो हमको है ना, इसके जो भाग है उस भाग में इसका गुणा करके नया लाभ हानि का प्रमाण ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, में से लिखा हो तो यही लाभ हानि का प्रमाण होता है, पर इसमें बोला है कि आई का लाभ, यानी आई को जितना लाभ मिलता था 5:3:2 था ना, तो आई का जो लाभ है 2, वो इन दोनों में इस अनुसार से बंटवारा होगा। बराबर, तो इनके अनुसार बंटवारा करेंगे तो देखेंगे लास्ट में पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख से किया गया है। फिर तीसरा है देनदार पर डूबत ऋण अनामत 10% से बढ़ानी है। ये अलग पॉइंट है, अभी तक आया नहीं था, तो इस पॉइंट को भी ध्यान से देखेंगे। तो देनदार पे समायोजन नंबर 3 दिया हुआ है। फिर देखते हैं यहाँ मकान की कीमत 110% गिननी है, यानी आप करोगे ना मकान में करोगे 110, एक मकान गुणा 110%, तो आपको प्राप्त हो जाता है। तो आपको दिखाई देगा कि वृद्धि हुई है, यानी अगर शॉर्टकट में समझ तो 10% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 10% की। यंत्रों की कीमत 10% घटानी है, यानी यंत्र पे समायोजन नंबर 5 दिया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं तारीख 31/30/2017 के दिन पूरे होने वाले वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम 24,000 चुका दिया, यानी अग्रिम चुकाया है। अग्रिम चुकाया है तो हमारी ये संपत्ति में लिखा जाएगा। कितने महीने पहले चुका दिया है तो देखोगे कितने महीने का हो गया, तो ये होता है, इसका वर्ष होता है 30/6/2017, लेकिन हमारा क्या होता है 31/3/2017 के दिन होता है। यानी हमको यहाँ पर कितने महीने का अग्रिम चुकाया, तो इसमें यानी कि तीसरा महीना है, ये छठा महीना, यानी 3 महीने का अग्रिम चुकाया है, तो उसका हमको लेखा करना पड़ेगा। सातवां है आई निवृत्त के बाद ई और एम उनकी पूंजी, यानी ये आई निवृत्त हो जाता है, इन दोनों की पूंजी है ना, टोटल पूंजी 1 लाख रखनी है, नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। बराबर, ये भी कठिन पॉइंट है, इसको भी ध्यान से समझना। आवश्यक खाता निवृत्ति के बाद पक्की तलपट तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से चालू करते हैं? यहाँ से चालू करते हैं। शेष आगे लेके आए वो लिखना है। बराबर, पूंजी खाते में तीनों को पूंजी लिखना है, और ये हमारा क्या है, एकत्रित लाभ है। उन तीनों साझेदारों में ये 50,000 बांट देते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं शेष पूंजी खाते में, शेष आगे लाए। कितना कितना है? 60,000, और कितना है 30,000, और कितना है 50,000। ओके, अब अनामत फंड लिखते हैं। अनामत फंड किस अनुपात में बांटना है? 5:3:2 के अनुपात में बांटना है। तो बांटते हैं हम। यहाँ पर 50,000 दिया है, और देखोगे तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 और 3 8 2 10, 10,000 10 से भाग देते हैं 50,000 में, तो कितना आता है? 10 से भाग देते हैं तो हमारे पास 5,000 आता है। 5,000 5 से गुणा करते हैं, 5 25, यानी 25,000 इसको मिलेगा, और 5,000 गुणा 3 करते हैं तो 15,000 इसको, 5,000 गुणा 2 करते हैं तो 10,000 इसको। 50,000 का बंटवारा हो गया है। आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं कारीगर लाभ भाग फंड, ये एकत्रित लाभ नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे पक्की तलपट में। लेनदार भी पक्की तलपट में लिख देंगे। इसका 30,000, इसका 70,000, तो दोनों को लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कारीगर लाभ भाग फंड कितना है? तो 30,000, और लेनदार कितने हैं लेनदार? तो वो है 70,000, तो 70,000 लिख देते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं।
मकान का देखते हैं। मकान है पे समायोजन नंबर 4 है, 1,20,000 है। मकान पे क्या दिया है, मकान की कीमत 1,10,000 प्रतिशत गिननी है। यानी आप देखोगे ना तो इस पे देखते हैं कितना आएगा, तो 1,20,000 है ना, 1,20,000 गुणा 110% करते हो तो 1,32,000 आ जाता है। यानी कि मकान 1,20,000 था, 1,32,000 हो गया। यानी कितना हुआ, वृद्धि हुई है, 12,000 की वृद्धि हुई है। तो आप ऐसे देखना चाहते हो कि 1,20,000 गुणा 10% भी करोगे तो अपने आप पता पड़ेगा 12,000 की वृद्धि हुई है। बस दोनों तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं मकान, ओके, मकान कितना है, 1,20,000 है, या 1,32,000 डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, पर आपको समझ में आए इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं वृद्धि, बराबर। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। तो कितना आता है, 12,000 आता है। तो 12,000 जोड़ते हैं तो 1,32,000। अब 12,000 जोड़ा है तो ये क्या हुआ, पुनः यानी कि लाभ हुआ है हमको, हमारी संपत्ति में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कहाँ लिखी जाएगी, संपत्ति की वृद्धि पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखते हैं। तो मकान खाता, मकान खाता कितना है, ये 12,000, कितना है, 12,000। ओके, हो गया है। आगे देखते हैं। अब यंत्र का देखते हैं। यंत्र पे समायोजन नंबर 5 है, 80,000 का यंत्र है और 10% क्या होती है, घटानी है। 10% की क्या होगी, कमी होती है। ओके, तो यंत्र का लिखते हैं। यंत्र, यंत्र कितने का है, 80,000 का यंत्र है और 10% की क्या हुई है, कमी हुई है, इसलिए माइनस करेंगे, कमी 10%। ओके, इस पर 10% कितना होता है, 8,000 होता है। ओके, घटा देते हैं, 80,000 में से 8,000 घटाएंगे तो 72,000 बचता है। ये हमारी क्या हुई है, नुकसान हुआ है 8,000 का। तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ में क्या लिखेंगे, यंत्र खाता, यंत्र खाता कितने का नुकसान हुआ है, 8,000 का नुकसान हुआ है। ओके, स्टॉक को लिखते हैं 30,000, पूरा सेम टू सेम लिख देते हैं पक्की तलपट में। तो यहाँ लिखते हैं पक्की तलपट में स्टॉक कितना है, तो स्टॉक है 30,000 का। ओके, आगे देखते हैं। अब देनदार है, देनदार पर समायोजन नंबर 3 दिया है, डूबत ऋण अनामत दी है, यहाँ पर 40,000 या 2,000, तो यहाँ 38,000 हुआ है। तो देखेंगे देनदार पे क्या दिया है। तो देनदार पे ऐसा बोला है कि देनदारों पर डूबत ऋण अनामत 10% से बढ़ानी, यानी जो है तो है उसमें 10% और वृद्धि करनी है। यानी कि यहाँ पर 40,000 है, बराबर, 40,000 है और इसमें 10% और बढ़ाते हैं। इसका 10% होता है 4,000, 4,000 और 2,000 कितना होता है, 6,000 लिखना है, 6,000 घटाना पड़ेगा। ओके, तो यानी कि 4,000 का और नुकसान हुआ है हमको। डूबत ऋण अनामत रखा है तो 4,000 की एंट्री पुनः मूल्यांकन में और इसमें से 6,000 घटाएंगे। 10% बढ़ानी है, मतलब 10% और इसमें प्लस करना है। यानी कि 10% 4,000, 4,000 और 2,000, 6,000 घटाना है। तो यहाँ लिखते हैं देनदार, देनदार, देनदार कितने के हैं, 40,000 के देनदार हैं। ओके, 40,000 के देनदार है, उस पर लिखना है डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत कितना है, 6,000। ओके, 40,000 में से 6,000 घटाते हैं तो कितना आता है, 34,000 आता है। कितना आता है, 34,000 आता है। ओके, अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से। तो डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत, ओके, कितना है, 4,000। कैसे आया है, तो देखेंगे कि जो अभी हमने नया घटाया वो 6,000 है, 2,000 पहले से ही था, बराबर, ये पुराना वाला है और ये नया वाला है। तो घटाएंगे 6,000 में से 2,000 तो 4,000 का नुकसान हुआ है। ओके, अब रोकड़ देखेंगे। रोकड़ 22,000 है तो रोकड़ खाते में शेष आगे लेके आए, 22,000 की एंट्री करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए, कितना है, 22,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेट का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, सभी भाग 1 भाग 2 का,
और अकाउंट का पार्ट 6 तक मिल जाएगा। आगे भी और सॉल्यूशन करते रहेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। अब देखोगे यहाँ पर पहला है आई का लाभ का भाग ई और एम का लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि इसके जो पुराना भाग है उसमें ये नया भाग दिया, उसका गुणा करके हम लोग नया भाग प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रकार से करना है। में से लिखा होता तो यही कि लाभ हानि का प्रमाण होता। ओके, तो आई का जो भाग था 2 भाग, उसमें उसका बंटवारा इसमें इन दोनों को इस प्रमाण में बांटना है, प्राप्त करेंगे। तो इसको पूरे को हम समझते हैं, ध्यान से करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ देखते हैं हम लोग साझेदार लिखते हैं, साझेदार। ओके, ई एम और आई। ई का क्या भाग था 5, इसका कितना भाग था 3, इसका क्या था 2। सबको जोड़ते हैं 5 3 8 2 10, यानी 5/10, 3/10 और 2/10। ओके, हो गया। अब यहाँ पर इनका बंटवारा ये जो है ना, ये निवृत्त हो जाती है, तो आई निवृत्त हो जाता है। तो आई का लाभ ई तथा एम में 2:3 में बांटेंगे, ओके, हमको क्या करना है, जो आई का प्रमाण है वो इन दोनों में आई का प्रमाण बांटेंगे इस अनुपात में। तो बांटते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं ई का लाभ। ई का लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, आई गुणा ई, आई ये रहा और गुणा ई। आई का भाग कितना है 2/10, 2/10 है, और गुणा ई का भाग कितना है, तो ई का भाग हमारे पास ये रहा 2 और बट्टे में 2 और 3 5 हो गया। तो गुणा का निशान है, इसलिए गुणा कर दें, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 और 10 पंजे 50, यानी कि 4/ कितना आया है 50 आया है। ऐसे ही ज्ञात करते हैं एम का लाभ। एम का लाभ क्या करते हैं, एम का लाभ तो ये है हमारा आई और गुणा एम। आई कितना है तो 2/10 है, एम का इसमें भाग कितना है 3, 3 और 3 2 5, गुणा कर देते हैं तो कितना आता है 2 3 6 और 10 पंजे 50। ओके, तो कितना आया है 4 और 6। तो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, लाभ का प्रमाण, यहाँ लिखते हैं लाभ का प्रमाण, तो 4:6, 4:6 मतलब क्या आया है, 2 से कटता है 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, जो जितना दिया था उतना आया है। तो ये संयोग है, हर बार ऐसा होता नहीं है, तो ध्यान रखना, वही की वही आया ऐसा मत सोचना। हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र होता है, क्या सूत्र था, लाभ बराबर क्या होता था, नया लाभ नया भाग में से पुराना भाग को क्या कर देते थे, घटा देते थे। लेकिन हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करेंगे, नया भाग ज्ञात करना है, नया भाग। तो नया भाग ज्ञात करना है, तो इसको इसके लिए चले जाएंगे, तो लाभ और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए नया भाग का सूत्र बन गया लाभ प्लस पुराना भाग। ओके, अब हमारे पास है नया, अब लाभ कितना है तो देखेंगे, लाभ हमारे पास है यहाँ पर, और समझ में आया होगा आपको नया लाभ कैसे प्राप्त हुआ है। यहाँ किसका ज्ञात करते हैं, सबसे पहले ई का नया भाग, तो इसका पुराना भाग कितना था, तो ये हमारे पास आया है, जैसे है वैसा ही सेम टू सेम लिखेंगे, 4/50, और पुराना भाग था ना 5:3:2, तो कितना था 5 और टोटल 10 हो गया। हर समान करने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 50 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाता है, और 25 होगा, सॉरी 25 और 4 29 हो जाता है, 29/50 आता है। अब ज्ञात करते हैं यहाँ पर किसका रह गया, एम का नया भाग।
बराबर एम का कितना था 3, पहले ये वाला लिखेंगे, इसका क्या है 6/50, क्या लिखते हैं 6/50, ओके, प्लस और इसका कितना 3/10, तो 2 से 5 से गुणा करेंगे तो हर समान हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6, 5 तिया 15, बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 50, ओके। कितना होता है, तो 15 और 6 21, 21/50 होता है। अब इनका जो है नया लाभ हानि का प्रमाण पूंजी के को इस प्रमाण में रखना पड़ेगा, ओके। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा, पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख से किया गया, 1 लाख का किया गया, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ ज्ञात करते हैं आई की ख्याति की गणना कर रहे हैं, ओके। ख्याति गुणा आई का भाग, आई का भाग, ख्याति कितनी है 1 लाख, और गुणा आई का भाग कितना है 2/10, तो बराबर कितना आता है, और 10 से भाग देंगे तो 1 0 कट जाएगा, यानी कि 10,000, 10,000 गुणा 2 करते हैं तो 20,000 आता है, बराबर। अब यहाँ पर एंट्री करते हैं, निवृत्ति के समय ख्याति का वितरण, ख्याति का वितरण ज्ञात करते हैं। अब देखोगे ध्यान से तो इसका जो प्रमाण है ना 2:3 के प्रमाण में जो हमारे पास प्राप्त हुआ ना, ये प्रमाण से हमको ख्याति का बंटवारा करना है, बराबर 2:3, ओके। तो इसका कितना आएगा, दोनों लाभ प्राप्त किए हैं, लाभ प्राप्त करेंगे यानी दोनों को ख्याति चुकानी पड़ेगी, इसलिए तो दोनों जो हैं ई और एम का उधार करेंगे। ई का पूंजी खाता उधार, एम का पूंजी खाता उधार, कितना कितना है, तो देखते हैं इसका भाग जो है, और इस पहले इसका भी लिख देते हैं, आई के पूंजी खाते का, ओके। कितना था इसका 20,000 था, यहाँ लिख देते हैं 20,000। अब 20,000 को हम लोग 5 से भाग देंगे, इस अनुपात में बांट रहे हैं, तो 20,000 भाग 5 कितना आया है, बराबर 20,000 भाग 5 कितना आया है 4,000, 4,000 गुणा 2 करते हैं तो 8,000 आता है, 8,000 और 4,000 गुणा 3 करते हैं तो 12,000, ओके। दोनों का आ गया है। इसको हम लोग देखो ये उधार है, इसको पूंजी खाते में जमा तरफ, और ये जमा है तो पूंजी उधार है तो इसको जमा तरफ, और जमा है उसको उधार तरफ लिखते हैं पूंजी खाते में। यहाँ लिखते हैं ई का पूंजी खाता कितना है, ई का पूंजी खाते में लिखना है 8,000, यानी कि ई 8,000 देगा, बराबर ख्याति के, और एम भी देगा, एम का पूंजी खाता आई को कितना देगा, तो ये 12,000 चुकाएगा, ओके। ऐसे ही यहाँ लिखते हैं आई का पूंजी खाता, आई में नहीं लिखना है आपको, बराबर, इन दोनों में से, यानी इससे इसके 8,000 कम हो जाएंगे चुकाएगा तो इसके 12,000 पूंजी में से कम हो जाएंगे, ओके। लिख लिया है। अब आगे और देखते हैं। तो समायोजन नंबर 1 और 2 हो गया है। अब आते हैं छठे पे। तारीख 30/6/2017 के दिन पूरे होने वाले वर्ष के बीमा प्रीमियम 24,000 चुका दिया, 24,000 चुका दिया। अग्रिम चुकाए, देखो हमारा महीना ख़त्म होता है 31/3, तो यहाँ पर ये होता है 30/6, यानी 3 महीने ज़्यादा हुए, 3 महीने अग्रिम चुका दिया है। तो हम लोग जो 24,000 है उसको कैसे करेंगे, 24,000 गुणा यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि 24,000 और 24,000 गुणा 3/12 करोगे तो इसका आ जाएगा, बराबर 12 दूनी 24, 2,000 गुणा 3 से करते हैं, कितना आ जाएगा 6,000 आ जाता है। 6,000 आया, उसको पुनः मूल्यांकन खाते में लिखेंगे यहाँ पर अग्रिम, बराबर अग्रिम चुकाया बीमा
प्रीमियम कितना है 6,000 के अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है 6,000 है। और क्या लिखेंगे, संपत्ति तरफ लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है 6,000। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं इसके ऊपर पुनः मूल्यांकन खाते को क्लोज करने पे आ गए हैं। क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले किधर का टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो इधर 12,000 हो रहा है, इधर 18,000, तो यहाँ पर लिखते हैं 18,000 लिखा। यहाँ भी लिख देते हैं 18,000 और ये 12,000 घटाते तो 6,000 बचता है, तो 6,000 हमने प्राप्त किया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लाभ, बराबर। यहाँ लिखते हैं लाभ मतलब पूंजी खाते में लेके जाएंगे, पूंजी खाता। ओके, किस अनुपात में, 5:3:2। पुराने प्रमाण में ई, एम और आई। ओके, तो इसमें बांटते हैं, कितना हुआ है, टोटल होता है 10 के में भाग देंगे 6,000 में, तो कितना आता है 600। 600 गुणा 5 यानी 5×30 3,000 आता है। ओके, और 600 गुणा 3 18 यानी 1,800 आता है, और 600 गुणा 2 यानी 1,200 आता है। हो गया बगैर कैलकुलेटर से। हम यहाँ लिख देते हैं, कहाँ पर लिखेंगे, इधर उधार था, इधर जमा लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता कितना आता है 3,000, कितना आता है 1,800, कितना आता है 1,200, बराबर, इतना आ गया है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम लोग हिसाब कर देते हैं। पहले जो निवृत्त हो गया उस साझेदार का हिसाब क्लियर कर डालते हैं। ओके, तो इसका इधर ही टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ देखते हैं 50,000 प्लस 10,000 और यहाँ 8,000 प्लस 12,000 प्लस 1,200, कितना हो गया है इसका, तो हो गया है 81,200। 81,200 ओके, 81,200 लिखा है। तो यहाँ पर इसको लोन के रूप में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं लोन खाते किसका है, इसका है 81,200। इसको पक्की तलपट में लिख देते हैं 81,200। लोन किसकी लोन है, आई की लोन। ओके, पक्की तलपट में लिख रहे हैं आई की लोन, तो कितनी है 81,200 है। लोन खाते लिखते हैं, लोन खाता। ओके, अब हम लोग समायोजन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर आगे करते हैं। ये बोलता है आई की निवृत्ति के बाद ई और एम उनकी पूंजी, कुल पूंजी 1,00,000 यानी 1,00,000 पूंजी समझना है टोटल दोनों का, बराबर। 1,00,000 यहाँ बोला हुआ है, उस पर हमने नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। तो नया लाभ हानि का प्रमाण हमने ज्ञात किया है, उस प्रमाण में दोनों का रखेंगे। फिर देखते हैं कौन पैसा लेके आएगा, कौन पैसा लेके जाएगा। तो यहाँ पर गणना करते हैं, बराबर। यहाँ ऐसे लिखते हैं ई तथा एम की कुल पूंजी 1,00,000 है। नए लाभ हानि के प्रमाण में ओके, कितना है 1,00,000 है। इसको कहाँ ले जाएंगे, शेष पूंजी खाते में, शेष आगे ले गए, इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, अब इसको समझें। इसको बांटना है 2 भागों में। तो किस भाग में बांटेंगे, तो हमने यहाँ पर प्राप्त किया था 29:21, तो यहाँ लिखते हैं 29:21
21 में बांटना है। लिखते हैं 1 लाख, कौन है यहाँ पर? ई। ओके, यहाँ कौन है? यहाँ पर है एम। ओके, 1 लाख गुणा 29/50 और यहाँ 1 लाख गुणा 21/50। तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ लिखते हैं 1 लाख भाग 50 गुणा 29 कितना आता है? 58,000 आता है। ओके, और माइनस करके घटा देते हैं ना, यहाँ पे ऐसे कर लो। 1 लाख गुणा 21 भाग 50 कितना आता है? 42,000। बराबर 42,000 आया है। दोनों की हमने शेष आगे लेकर, इसकी शेष आगे लेकर इतने लिखेंगे, इसकी शेष आगे इससे लिखेंगे। तो लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे ले गए, बराबर। कितना कितना लिखना है? तो इसका है 58,000 और इसका है 42,000। ओके, दोनों को हमने याद किया है। अब हम लोग इधर देखते हैं कौन लेके आएगा कौन लेके जाएगा, ये हमको चेक करना है। देखोगे तो इधर इसका ज़्यादा हो रहा है, 60,000 25,000। इधर तो कितना होगा? 58 और 6 कितना होता है? 58 और 6 हो जाएगा 66,000। तो किधर का ज़्यादा होगा? ओके, इधर का ही ज़्यादा होगा। तो देखते हैं 60,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000 कितना होता है? 88,000। तो यहाँ लिखते हैं 88,000। ओके, 88,000 में से हम लोग 8,000 घटाते हैं, फिर हम लोग 58,000 घटाते हैं, तो हमारे पास कितना आता है? 22,000। तो ये 22,000 जो है, बराबर इसकी पूंजी कितनी थी? 60,000। तो 22,000 58,000 रखनी है, यानी कि 22,000 लेके ये अपने लेके जाएगा घर पे। तो रोकड़ या बैंक खाते से लेके जाएगा, तो रोकड़ या बैंक खाता। अब इसका देखते हैं एम का किधर का ज़्यादा है। इधर है 42,000 और इधर है 4200, यानी कि हो जाएगा 54,000। इधर तो कम पड़ रहा है तो इधर का टोटल ज़्यादा होगा। ये वाला यहाँ लिख देते हैं 88,000। तो यहाँ पर है 42,000 प्लस 12,000 तो कितना होगा? 54,000। तो यहाँ लिख देते हैं 54,000। ओके, में से घटाते हैं 30,000, में घटाते हैं 15,000, फिर घटाते हैं 1,800, कितना बचता है? 7,200। लिखते हैं 7,200। अब ये है, यहाँ पर लिखा है, मतलब ये रोकड़, ये जो है लिखेंगे रोकड़ या बैंक खाता। अब आपको समझना है, बराबर इसकी पूंजी कितनी? 30,000। अब कितनी हो गई है? 42,000 हो गई है। तो यानी क्या होगा कि ये जो है 7,200 पूंजी लेके आएगा, बैंक में लेके आएगा, इसलिए इधर साइड लिखा है। और इधर साइड लिखा है 22,000। इसका ज्ञात किया था कैसे? इसका टोटल इधर ज़्यादा हो रहा था, इधर घटाया तो इसका 22,000 कम हो रहे थे, और कम हो रहे थे। तो यानी कि ये 22,000 ये क्या हो जाएगा? लेके जाएगा। ये बैंक में से 22,000 निकाल के ले जाएगा और ये लेके आएगा पूंजी। तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं रोकड़ बैंक खाते में। तो ये कहाँ पर है? उधार साइड। तो इधर जमा साइड है तो उधार साइड लिखते हैं। कौन सा है यहाँ पर? एम, बराबर ये एम की है तो यहाँ लिखेंगे एम का पूंजी खाता। एम का पूंजी खाता कितना है? 7,200। और इधर लिखते हैं ई का पूंजी खाता कितना है इसका? तो ये है 22,000 लिखते हैं। ओके, हो गया हमारे पास ये। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसका भी कर देते हैं। ओके,
तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कितना होता है 29,200। कितना हो जाएगा 29,200, 29,200। कितना 22,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आएगा 7,200 आता है, 7,200। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। इसको संपत्ति में लिखेंगे और ये शेष आगे लेके गए हैं उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, दायित्व में लिखेंगे, दोनों की पूंजी। ओके, यहाँ लिखते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाता कितना है, ई और एम। ई का कितना है 58,000 और इसका कितना है 42,000। दोनों की पूंजी कुल कितनी थी, 1,00,000 थी। ओके, अब टोटल कर देते हैं दोनों का, कितना आता है देखते हैं, इधर से टोटल करते हैं। ओके, 1,00,000 प्लस 81,200 प्लस 30,000 प्लस 70,000 कितना आता है, 2,81,200, 2,81,200। इधर देखते हैं 1,32,000 प्लस 72,000 प्लस 30,000 प्लस 34,000 प्लस 6,000 कितना होता है 2,00,000। यहाँ पर कौन क्या रह गया है, बैंक, बराबर। तो बैंक था ना, रोकड़ बैंक खाता कितना था 7,200 था, तो इसको भी जोड़ देते हैं 7,200। तो हमारा आ गया है 2,81,200। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।